हाँ, जैसा कि आज प्रज्ञा दर्पण चैनल जो बौद्ध भिक्षु फिरोज्योति जी के अथक प्रयास के साथ सोशल मीडिया पे चालू हुआ है, वो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ। हम इधर सोनिया विहार के जीवन ब्लॉक में हैं। स्कूल है शिवचरण मेमोरियल पब्लिक स्कूल। यहाँ पर जैसा कि सरकार की पॉलिसी से दिन पर दिन क्षेत्र के लोगों की स्थिति बदतर होती जा रही है। जो यहाँ छोटे छोटे कामकाजी लोग रहते हैं, जो झाड़ी मजदूर हैं। झाड़ी मजदूर, उनकी कहीं झाड़ी लगेगी तो पैसा आएगा तो बच्चों को खिलाएंगे तो फिर बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन पॉलिसी इस तरह की है, करो ना, पॉलिसी इस तरह की है जो सरकार हालांकि कितने भी अच्छे काम करे, लेकिन इस एरिया में उसका कोई विशेष फ़ायदा नहीं पहुंचता। जैसे कि जीएसटी लागू किया, तो जीएसटी लागू करने से जो छोटे उद्योग धंधे घरों में चल रहे थे, उनको अपने या तो उद्योग धंधे बंद करने पड़े या जीएसटी का नंबर लेना पड़ा। जीएसटी का नंबर लेने में केंद्र सरकार की तरफ से अलाउ किया गया कि जिसकी 20 लाख तक की टर्नओवर है उसको जीएसटी नहीं भरनी। लेकिन उनका कहना था जो छोटे उद्योग धंधे वाले हैं, जहाँ से वो अपना कच्चा माल लाते थे, कि जहाँ से वो लाते थे उनकी टर्नओवर तो करोड़ों में जा रही है ना। तो जब उनकी करोड़ों में जा रही है तो उनको जीएसटी दे के आना था, और जब वो जीएसटी देते तो जीएसटी नीचे भी लेते। तो इस तरह करके मजदूर पे जो है विशेष उसका बर्डन पड़ा है। जिस समय ये सरकार पावर में आने से पहले चुनाव चल रहा था, तो मोदी जी ने बड़े बढ़ चढ़ करके जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अच्छे दिन आएंगे उसकी कामना की थी। विदेशी धन आएगा, सभी के खातों में जाएगा, 10 से 15 लाख जाएगा, सबके जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए। जिसके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, 1000, 2000, 10,000, वो उसमें जीरो बैलेंस वाले में जमा कर दिया। लेकिन विदेशी धन कोई नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई नहीं आया, और बहुतों के जीरो बैलेंस के खाते बंद हो गए। बंद होने की वजह से, क्योंकि उसमें पैसा नहीं जमा कर पाए, जो उन्होंने थोड़ा बहुत उसमें जमा किया था वो पैसा भी उनका मारा गया। अब देश में मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ हम रोज़गार देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही रोज़गार बंद हो गए, सरकारी नौकरियां बंद हो गईं, सरकारी जो उपकरण थे वो बिकने लगे। यहाँ तक है कि रेलवे, डीआरडीओ जैसे में भी एफडीआई आ गई, इंश्योरेंस में एफडीआई आ गई। और जब लोगों ने पूछा कि रोज़गार कहाँ गए, रोज़गार तो मिल नहीं रहे, जो 2 करोड़ रोज़गार की बात की थी, तो जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने कहा कि रोड के किनारे ब्रेड पकौड़ा बनाना भी एक रोज़गार है। यही नहीं, कई बार प्रधानमंत्री जी स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, कई बार डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, कई बार स्किल इंडिया की बात करते हैं, कई बार स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, कई बार लोगों को लोन देने की बात करते हैं। लेकिन लोन देने की जो अपने ठेली वगैरह लगाने वाले हैं, जैसा कि बैंक से पता किया तो केवल 10,000 रुपये वो दे रहे हैं। तो 10,000 रुपये में क्या होता है? 10,000 रुपये में कुछ नहीं होता है, बिजनेस चलाने में कुछ नहीं होता। पटरी लगाने को वाले को 10,000 20,000 मिल जाए तो उसमें कुछ नहीं होता।
यदि वो लाख 2 लाख 10 लाख की लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके पास श्योरिटी नहीं मिलता, श्योरिटी नहीं मिलता तो उनको लोन नहीं मिलता। लॉकडाउन के जिस समय यह महामारी शुरू हुई कोरोना की, देश में लॉकडाउन लगाया गया, जो अचानक लगाया गया, रात के 12 बजे से अनाउंस किया गया। उसमें जो लोगों का सामान दुकान में भरा था, जैसे कि मिठाई बेचने वाला एक दिन पहले प्रिपरेशन करता है, जो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले पहले से अपनी तैयारी रखते हैं नेक्स्ट डे के लिए, लेकिन उनका वो सारा सामान बेकार गया। वो जो ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले थे उनका सामान जो है चूहे और दीमक खा गई। जो मिठाई की दुकानें थीं उन्हें सामान बेचना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन लंबा चला। जब लॉकडाउन बढ़ता चला गया तो मज़दूर अपने घर को चले। जिस समय चुनाव की तैयारी चल रही थी, जो मोदी जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के हैं, कि जो हमारे मज़दूर भाई आज हवाई चप्पल में यहाँ पर आए हैं, मैं उनको हवाई जहाज़ की यात्रा में देखना चाहता हूँ। और मज़दूर भाई बड़े खुश हो गए। लेकिन देखना ये है कि क्या उनको हवाई यात्रा मिली? हवाई यात्रा तो छोड़ो, जिस समय लॉकडाउन हुआ तो उनको घर जाने के लिए बस भी नसीब नहीं हुई, रेलवे भी नसीब नहीं हुई, और वो 2-2 हज़ार किलोमीटर, 1-1 हज़ार किलोमीटर चल के पैदल गांव गए। और गांव जाने में भी रास्ते में पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, बहुतों की जान चली गई, किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को शरीर में पानी की कमी हो गई, करीब 60 से 70 मज़दूर मरे। देश में मीडिया ने इसको ऊपर उठाया, मीडिया ने हाईलाइट किया, तो प्रधानमंत्री जी ने उन मज़दूरों के समर्थन में कुछ भी शब्द नहीं बोला। और यही नहीं, जो एक पैकेज प्रधानमंत्री जी या हमारे वित्त मंत्री जी अनाउंस कर रहे थे, तो ऐसा भी नहीं किया कि मरने वालों के फेवर में 5-5 लाख, 10-10 लाख या उनके बच्चों को कोई रोज़गार देने की ऐसी बात कही जाती। उनको ऐसा ही छोड़ दिया। उसके बाद जब हो हल्ला मचा, ट्रेन चालू की गई, तो कितनी ताजुब की बात है, जो पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ, 40 ट्रेनें अपना रास्ता भटक गईं। 40 ट्रेनें अपना रास्ता भटक गईं। जाना उनको यूपी में था और पहुंच गई उड़ीसा। 8-8 दिन तक वो देरी से पहुंची। ट्रेन में ना खाने पीने का कोई इंतज़ाम था, ना भोजन का इंतज़ाम था। और हुआ ये कि ट्रेन में बैठे बैठे लोग मरने लगे। 40 ट्रेनें कैसे अपने रास्ते से भटक गईं, ये एक सोची समझी एक जो है एक षड्यंत्र था। एक ट्रेन भटक जाए, 2 भटक जाए, लेकिन 40 की 40 ट्रेनें भटक गईं। जो अपने स्थान पर पहुंचनी थी 8-8 दिन लेट पहुंचने लगी। जो मज़दूर दिल्ली से जाकर के, यदि पहले ही जब लॉकडाउन शुरू हो रहा था, यदि प्रधानमंत्री जी 10 दिन का 15 दिन का टाइम दे देते, तो मज़दूर लोग अपने गांव में जाके रोजी रोटी कमाते। कोई अपना खेती में काम करता, कोई अपना दूसरा मजदूरी का काम करता, क्योंकि उस समय केवल देश में कोरोना के जो मरीज़ थे केवल 200-250 थे, तो उस समय ज़्यादा टेस्टिंग की भी बात नहीं थी। लेकिन जब वो यहाँ से लॉकडाउन बढ़ता चला गया, यहाँ से मजदूर गए, तो ना तो वो यहाँ के रहे, ना वो घर के रहे, ना घाट के रहे, क्योंकि उस समय कोरोना की ज़्यादा संख्या बढ़ गई थी। और वहाँ पर भी उनको क्वारंटाइन किया गया। 15-15 दिन, 20-20 दिन, 22-22 दिन उन्हें क्वारंटाइन किया गया, तो वहाँ के भी नहीं रहे, तो घर के रहे ना घाट के रहे। इससे पहले और यदि मान लिया इनको लॉकडाउन से पहले 15 दिन जो हमारे 15 दिन का टाइम दे देते अनाउंस करने का, तो मज़दूर अपने घर पहुंच जाते, अपने पैसे से पहुंच जाते। सरकार पे कोई बर्डन नहीं होता, सरकार को ट्रेनें फ्री करने की ज़रूरत नहीं थी, वो अपने पैसे से और अपना खुश रहते। सोचने की बात ये है कि जो लाखों ट्रक जो सामान डेली दिल्ली में लाते हैं या इधर से उधर ले जाते हैं, उनको बॉम्बे से बंद करो। उसको बॉम्बे से यदि दिल्ली माल पहुंचना है या कलकत्ते से दिल्ली माल पहुंचना है तो 8 दिन का टाइम लगता है। लेकिन जब रात के 12 बजे से लॉकडाउन लगा दिया, तो वो जो ट्रक थे हमारे, और उधर ढाबे भी बंद हो गए, वो रास्ते में रुकने पड़े। रुके और 1.5-2 महीना वो जो लॉकडाउन के टाइम पे
ना अपने घर पहुँचे, ना माल घर पहुँचा, और ट्रकों में ही सड़ गया और ये बड़ा नुकसान हुआ। इसी प्रकार जब नोटबंदी की बात आई, इससे पहले नोटबंदी की बात आई, तो जब नोट रात के 12 बजे से बंद कर दिए तो वो भी मजदूरों पे मार पड़ी। 500 रुपये पहले एटीएम से निकलते थे, लेकिन पूरा दिन लाइन में लगते थे। फिर 1000 रुपये निकालने की बात कही, पूरे दिन लाइन में लगते थे। एक मजदूर जो 500 रुपये कमाता, वो एटीएम में लग के भी 500 रुपये उसे मिलते थे, तो उसकी झाड़ी बेकार गई। उस समय भी 70-80 मजदूर मरे थे, और वे मरे थे, किसी को लड़की की शादी करनी थी, पैसा निकालना था, लेकिन पैसा नहीं मिला। किसी को इलाज के लिए पैसा होना था, वो नहीं मिला। किसी का ऑपरेशन होना था, वो नहीं मिला। करीब 70 मजदूर उसमें मारे गए। उनके लिए भी जो प्रधानमंत्री जी को राहत पैकेज उनके लिए देना चाहिए था, वो नहीं दिया, जबकि देना चाहिए था। देश की जनता है, देश के मजदूर हैं, उसमें भी कोई पैसे वाला ऐसा इफेक्टेड नहीं हुआ, कोई उद्योगपति नहीं हुआ, सिर्फ मजदूर हुए, क्योंकि जो रोज़ का लाते हैं, रोज़ का खाते हैं, रोज़ का कमाते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि जो देश में जो पॉलिसी चल रही है, भले ही केंद्र सरकार ये कहे कि मजदूरों के फेवर में हम पॉलिसी चला रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि मजदूरों के खिलाफ पॉलिसी चल रही है। अदरवाइज तो जब वहाँ लाइन में लग रहे थे, अपना पैसा निकाल रहे थे, नोट रात के 12 बजे से बंद कर दिए थे। लोग बाग, एक तो बैंक के सामने मर गया, उसे लड़की की शादी करनी थी, कोई लाइन में लगा मर गया, उनके लिए राहत पैकेज जाना चाहिए था। लॉकडाउन में जब मजदूरों का हुजूम बॉम्बे से, दिल्ली से, कलकत्ते से अपने निवास स्थान जाने की बात आई, तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या में मजदूर इकट्ठे हुए, तो कहा गया कि मजदूर हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। वाकई में रीढ़ की हड्डी हैं। यदि मजदूर नहीं मिलेगा तो उद्योग धंधे नहीं चलेंगे। उद्योगपति कितने परसेंट हैं देश में? मुश्किल से 1 या 2% हैं, बाकी 90% से ज़्यादा मजदूर हैं जो उस देश के कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। तो मजदूरों के बारे में तो सोचना एक पहली बात होती है। अब राहत पैकेज किसी उद्योगपति को दिया जाए, किसी बिजनेसमैन का मान लिया लोन माफ़ किया जाए, उसका तो अरबों में होता है, लेकिन मजदूर को तो मजदूर तो 1 लाख 2 लाख में खुश हो जाता है, उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। अब कुछ लोग कहते हैं यूपी में जैसा कि योगी जी ने चलाया कि वो साधु संतों को पेंशन दे रहे हैं, जैसा कि सुना है मीडिया के थ्रू। लेकिन उसके साथ ही जो मीडिया, जो साधु संत हैं, जो हमारे बुद्ध विहार में जो बौद्ध भिक्षु हैं बनते हैं, वो भी संत की कैटेगरी में आते हैं। संत हैं, सच्चे संत हैं। क्या उनको पेंशन की ज़रूरत नहीं है? उनको भी पेंशन की ज़रूरत है। मंदिर के रखरखाव को पैसा सरकार, केंद्र सरकार देती है, तो बौद्ध विहारों को भी केंद्र सरकार को रखरखाव के लिए पैसा देना चाहिए। जहाँ तक मंदिर की बात चल रही है, अब देखिए, एक मंदिर बनने से 2 या 4 या 10 परिवारों का भला होता है, लेकिन यदि उसकी लागत से स्कूल बन जाए या कोई हॉस्पिटल बन जाए, तो समस्त जनता, ज़िले की जनता का कम से कम भला होता है।